वंस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड तो आप सबको अभी पता है कि हमने ये क्लास 9th का या आपकी जो नई बुक है आई थिंक इसका हमने ये पहला चैप्टर शुरू कर दिया था एंड इसमें हमने ये सब कर लिया है। ठीक है, तो आज हमें शुरू करना है पीछे से। दैट मीन्स आज हमें ये पॉइंट से शुरू करना है। ठीक है, ओके। तो आज हमें यहाँ से शुरू करना है, रेडी टू गो बियॉन्ड। अब है इसमें एयरप्लेन फ्यूल मिसकैलकुलेशन इन अ वेल नोन इंसिडेंट। ठीक है, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि बीच में ही ना फ्यूल ख़त्म हो गया था ड्यू टू अ मिक्सअप इन यूनिट्स। अब जो फ्लाइट है उसको 22,300 kg फ्यूल चाहिए था टोटल, लेकिन जो ग्राउंड क्रू है उन्होंने मिस कैलकुलेट कर दिया था कि कितना फ्यूल हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो सिंस दे यूज़ द डेंसिटी ऑफ फ्यूल इन पाउंड्स पर लीटर रेदर देन किलोग्राम पर लीटर, तो जो एयरक्राफ्ट है उसमें 15,000 फ्यूल जो है शॉर्ट उसकी कमी पड़ गई थी एंड लकीली कुड ग्लाइड टू एंड फिर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई विच डैमेज द एयरक्राफ्ट। थॉ देयर वर नो कैजुअलिटीज़, मतलब कुछ दुखद नहीं हुआ। तो पाउंड्स और किलोग्राम जो होती है ना, ये जो यूनिट्स हैं ये बहुत अलग अलग यूनिट्स होती हैं। तो यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स एवरीवेयर अवॉइड्स कन्वर्जन एंड एरर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब धागे खोलेंगे क्यूरियोसिटी के। ठीक है, अब इसमें है कि किलोग्राम का यूज हर जगह क्यों किया जाता है। जैसे कि अगर आप चावल खरीदते हैं, आप सब्जी खरीदते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अ किलोग्राम टू मीन सेम अमाउंट एवरीवेयर, है ना। इमेजिन द कन्फ्यूजन, अगर हम अलग अलग वेट हर जगह यूज़ करें, है ना, तो कितनी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसीलिए ना स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई जाती हैं ताकि हर जगह वो सेम यूनिट यूज़ हो और कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। ठीक है, तो थैंकफुली जो मेजरमेंट है वो किस पर बेस्ड है, जो एग्रीड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, किसी लोकल ऑब्जेक्ट या ओपिनियन पर नहीं बेस्ड है। तो स्टैंडर्ड जो यूनिट होती हैं वो अलाउ करती हैं कि साइंटिफिक रिजल्ट्स को कंपेयर किया जा सके और डेली लाइफ में या फिर जो ट्रेड है उसमें फेयरनेस जो है उसको इंश्योर किया जा सके कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। एज ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड, मेजरमेंट्स जो हैं वो क्या होती है, रिफाइंड एंड आइडियाज़ टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। हम क्या करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड के बारे में एक सिस्टमैटिक वे में। तो अब आप सेकेंडरी स्टेज में आ चुके हैं, तो यू विल कम अक्रॉस टर्म जैसे लॉज है, थ्योरीज है, प्रिंसिपल है। ये जो टर्म है ना इनके स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं साइंस में। जैसे कि लॉ है, तो लॉ यूजुअली क्या डिस्क्राइब करता है, एक रेगुलर पैटर्न जो हम नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, ऑफन एक्सप्रेस यूजिंग वर्ड्स और मैथमेटिकल रिलेशनशिप। कई बार हम उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं या फिर मैथ्स का यूज़ करके मैथमेटिकल रिलेशनशिप में उनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जो आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है वो एक्सप्लेन करता है झटका, एक जर्क महसूस होता है जब बस को अचानक से सडनली रोक दिया जाता है ना। तो इसमें जो थ्योरी है गोज टू स्टेप फर्दर और ये हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है कि ऐसा क्यों होता है। ये जो पैटर्न है यूजुअली किस पे बेस्ड है, एविडेंस पे बेस्ड है, जो समय पर हमने क्या किया, कलेक्ट किया है, गैदर किया है एंड उस टाइम पे जो अवेलेबल था। फॉर एग्जांपल जो एटॉमिक थ्योरी है वो एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। वैसे ही प्रिंसिपल जो होता है ना वो ब्रॉड आइडिया है। ब्रॉड मतलब समझते हैं कि फैला हुआ, चौड़ा, ब्रॉड आइडिया है जो हमारी मदद करता है कि हम ये जो सिचुएशन हमें दी जा रही है हम इसका सेंस निकाल पाएँ इसमें से। फॉर एग्जांपल अब जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हम लगाते हैं जब हम ऊपर चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर। डू रिमेंबर दैट कि साइंस में थ्योरी जो है डज नॉट मीन अ गेस और एन अनटेस्टेड आइडिया। ठीक है, ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन होता है जिसको बहुत केयरफुल टेस्ट किया जाता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है तब इसको वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, ये जो आइडियाज़ होते हैं ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूवमेंट, लेकिन इनमें क्या होता है ये हमेशा खुले रहते हैं कि इनमें कभी भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ऑफन चेंज एज अ न्यू एविडेंस, जैसे ही आगे फिर इनको समय समय पर ये बदलते हैं और ये साइंस का की फीचर है दैट मेक्स इट रिलायबल। ठीक है, जिसकी वजह से हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। अब इसमें आप ना एक चीज़ देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा जो आपको चीज़ें याद करें, हम सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको भी डेवलप कर रहे हैं क्योंकि यू आर जस्ट इन द बिगनिंग, है ना, आप अभी जस्ट शुरुआत में हैं, तो आपको ना चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल जो स्ट्रेंथ है साइंस की वो ये है कि ये प्रिडिक्शन कर सकती है। ठीक है, अब जैसे लॉज हैं, थ्योरीज, मॉडल्स जो हैं आर वेल स्टैब्लिश्ड, तो ये
हमें अलाउ करते हैं कि हम क्या करें, एंटीसिपेट कि क्या हो सकता है अगर कोई नई या अलग सिचुएशन, तो हम एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले। और बहुत सारे केसेस में इवन इफ़ वी कैन नॉट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, उसका आइडिया यूज़ करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने दूर बॉल जा सकती है, या केमिकल रिएक्शंस की नॉलेज का यूज़ करके हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, या फिर कैसे जो हाउ सॉफ्ट अ बेक्ड ब्रेड वुड बी, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाउ वंस ब्रीथिंग वुड चेंज वाइल रनिंग। तो ये सब आपको रिमेंबर रखना है कि जो प्रिडिक्शंस हैं गेसेस नहीं होते, ये आपके रीजनड एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो एविडेंस और केयरफुल थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो जब प्रिडिक्शन जो है ऑब्जर्वेशन से मैच होती है तो कॉन्फिडेंस आता है उसमें साइंस पे और बढ़ता चला जाता है। इवन मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन दे डू नॉट, साइंटिस्ट उसको दोबारा से री एग्जामिन करते हैं। एंड इस तरीके से प्रिडिक्शन एक पावरफुल टूल है जिससे कि हम फर्दर एक्सप्लोर कर पाते हैं एंड वर्ल्ड की हमें डीप अंडरस्टैंडिंग मिल पाती है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।